दोस्तों, अगर आप अभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, आपका सपना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का है, लेकिन आप नहीं जानते कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए पूरी प्रक्रिया क्या होती है। साथ ही साथ यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए जो है आपको किस प्रकार की पढ़ाई करनी पड़ेगी और किस-किस एग्ज़ाम को आपको यहाँ पर क्वालीफाई या पास करना होगा। तो आज की वीडियो में हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एकदम जो भी नए बदलाव है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आपको हम यहाँ पर आपको जानकारी देने वाले हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बने। अच्छा, इस वीडियो में आपको क्या-क्या मिलने वाला है। तो अबाउट जॉब प्रोफाइल क्या कार्य करता है, किस परीक्षा को आपको देना होगा, न्यूनतम क्वालिफिकेशन, आयु सीमा और किसको कितनी छूट मिलती है, कितना परसेंटेज चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड कितना होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड कितना होता है, चयन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशंस कैसे होता है, आवेदन शुल्क, परीक्षा केंद्र, साथ ही साथ तैयारी की रणनीति क्या अपनाई जाए। तो यदि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के बारे में पूरी जानकारी चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। जो सही उत्तर है, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो जॉब है, वो एक ग्रुप सी पोस्ट होती है अंडर सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब होती है, राइट? अब यहाँ पे अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल, तो इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर होता है, उसकी 2 प्रकार की जॉब यहाँ पर होती है। पहला तो ये कि इसमें जो है ऑफिस वर्क होता है, और इसमें क्या होता है कि जैसे वेरीफाइंग आईटी रिकॉर्ड, जो इनकम टैक्स आप फाइल करते हैं, टीडीएस क्लेम्स करते हैं, रिफंड ऑफ जो कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन्हीं से रिलेटेड ऑफिस का जो काम होता है। दूसरा क्या होता है, फील्ड वर्क होता है, जिसमें इनकम टैक्स के रेड्स में जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को जाना होता है, यानी कि उसमें फील्ड वर्क करना होता है। फील्ड में जाके रेट्स वगैरह में जो है यहाँ पर आपको जाना होता है। तो अब इनकम टैक्स क्या होता है, तो जो भी आप अर्निंग करते हैं, जो भी आप कमाई करते हैं, तो उस पर जो है अगर आपकी जो अर्निंग है, जो एक स्लैब होता है, उससे ऊपर जाती है, तो यहाँ पर आपको अपनी इनकम पर टैक्स देना होता है। इसी को इनकम टैक्स कहा जाता है, राइट? नाउ, किस परीक्षा से आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं? तो मैं यहाँ पे बता दूं, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एसएससी सीजीएल एग्जाम, जो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम कराया जाता है, उसी के माध्यम से जो है आप एस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं। यहाँ पे जब आप अच्छी रैंक लेके आते हैं, तो अपना जो है यहाँ पर पोस्ट का प्रेफरेंस देते हैं। तो लगभग आज कल का जो ट्रेंड है, मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को अपनी पहली प्रायोरिटी रखते हैं। तो यहाँ पर एसएससी सीजीएल एग्जाम में जब आप अपना पद का प्रेफरेंस देंगे, तभी आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को जो है पहली प्रायोरिटी आपको देनी होगी। आपकी रैंक के अनुसार जो है यहाँ पर आपको पोस्ट मिलेगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो जॉब है, वो ग्रुप सी पोस्ट होती है, तो यहाँ पर ग्रुप सी पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होता है। दूसरी बड़ी चीज, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भले ही आप बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, उनकी तरह यहाँ पर कोई भी यूनिफॉर्म आपको नहीं मिलेगी। और पावरफुल जॉब तो ये है ही, बिकॉज डेफिनेटली जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बताएंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो डेफिनेटली एक डर लोगों के अंदर, चाहे वो बिजनेसमैन हो या किसी भी प्रकार का अगर कोई टैक्स चोरी करता है, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पर उसको रहता है, राइट? अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नाउ, प्रमोशंस की बात कर लेते हैं। देखिए, इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर है, डायरेक्टली आप एसएससी सीजीएल एग्जाम के माध्यम से बन सकते हैं। लेकिन अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपको नहीं मिलता है, आपकी रैंक कम आती है, अगर आप टैक्स असिस्टेंट भी बन जाते हैं, तो यहाँ पर 3 साल के बाद आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनेंगे। उसके 3 साल के बाद आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे प्रमोशंस के माध्यम से। और डायरेक्टली भी एसएससी सीजीएल के माध्यम से अगर रैंक आपकी अच्छी आती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। उसके बाद 6 से 10 सालों के बाद आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे। उसके 8 से 10 सालों के बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनेंगे। उसके बाद डेप्यूटी कमिश्नर, फिर जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस प्रकार से जो है पदोन्नति का जो है आपके पास मौका, अवसर रहता है। नाउ, अगर हम बात करें सैलरी व अन्य सुविधाओं की, तो पे लेवल 7, जिसमें 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आपका पे रहता है। बेसिक सैलरी स्टार्टिंग की 44,900 मिलती है। उसके साथ जो अन्य भत्ते हैं, महंगाई भत्ता है, एचआरए है और अदर जो भत्ते हैं, अप्रोक्स ये मान के चलिए कि जो है लगभग ग्रोस सैलरी आपको 72,000 पर मंथ आपको मिलेगी। और ग्रेड पे इस नौकरी का 4600 रहता है, राइट? तो काफी अच्छी सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलती है। नाउ, क्वालिफिकेशन की बात करें एसएससी एग्जाम के लिए,
तो यहाँ पे मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट्स में आपने ग्रेजुएशन किया हो, आपने कॉमर्स में, साइंस स्ट्रीम में, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, कोई भी डिग्री आपके पास है, आप आवेदन कर सकते हैं। क्या फाइनल वर्ष या डिग्री के अंतिम वर्ष वाले आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए? तो परसेंटेज का कोई भी यहाँ पे जो है प्रतिबंध नहीं होता है, केवल पास अगर आप है तब भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। क्या ओपन, डिस्टेंस या प्राइवेट मोड डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, जिसने इग्नू या डिस्टेंस एजुकेशन से जो है यहाँ पर डिग्री की है। अब एज लिमिट क्या होती है? जर्नल, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 18 और मैक्सिमम 30 वर्ष की आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। यहाँ पर रिजर्व जो कैटेगरी है, एससी एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष, दिव्यांगजन अगर वो अनरिजर्व का है तो 10 वर्ष, ओबीसी के दिव्यांगजन को 13 वर्ष, और पीडब्ल्यूडी जो दिव्यांगजन है सीएसटी का 15 वर्ष। एक्स सर्विसमैन को 3 वर्ष की छूट दी जाती है, जो सर्विस वो करके आते हैं उसके बाद। ठीक है। नाउ अगर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए एज सच कोई यहाँ पर हाइट या जो चेस्ट एक्सपेंशन है उसका यहाँ पे जो है कंडीशन या शर्त नहीं रहती है। तो अगर आपका यहाँ पे हाइट वगैरह नहीं मांगी जाती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। तो एक नॉर्मल सा मेडिकल आप मान के चलिए, डिफेंस की तरह इतना हार्ड टफ जो मेडिकल है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। नाउ चयन प्रक्रिया, परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार का रहता है? तो देखिए, चयन प्रक्रिया आपका सबसे पहले टीयर 1 जिसको प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फिर टीयर 2 होता है जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेरिट बनेगी। राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें परीक्षा पैटर्न की, तो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, 50-50 अंकों के 1 घंटे का समय मिलेगा, और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा, 0.50 अंक आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी उत्तर आप गलत देते हैं। जब आप टीयर 1 पास कर लेते हैं, फिर टीयर 2 में आप एग्जाम देते हैं, मेरिट आपकी टीयर 2 की बनती है। तो टीयर 2 में जो है यहाँ पे जो है सब्जेक्ट की बात करें तो सेक्शन वाइज होते हैं। सेक्शन 1 में मैथमेटिकल और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस होता है। सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, जनरल अवेयरनेस होती है। और सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होता है। ठीक है, और सेक्शन 3 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है। तो इसके लिए जो है आप देख सकते हैं, ये आपका जो है पूरा एग्जाम का पैटर्न रहेगा। ठीक है। यहाँ पे टीयर 2 में निगेटिव मार्किंग 1 अंक आपका काटा जाएगा अगर कोई भी उत्तर आप यहाँ पर गलत देते हैं। राइट। उसके बाद जो मेरिट बनेगी वो टीयर 2 के जो है एग्जाम से जो भी मार्क्स आप प्राप्त करेंगे उसके आधार पर बनेगी। राइट। आवेदन फीस की बात करें तो काफी नॉमिनल सा चार्ज होता है, लगभग 100 रुपीज आप मान के चलिए एसएससी सीजीएल के लिए। फॉर्म कब भर सकते हैं? तो लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आया था 1 अप्रैल को आया था। ऑनलाइन आवेदन अप्रैल से मई में चले थे। तो 2024 में आप रेडी रहिए, इसी ड्यूरेशन पे लगभग आपका जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा। अच्छा, अगर परीक्षा केंद्र की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया रहते हैं। तैयारी की रणनीति की बात कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एसएससी सीजीएल और जो सिलेबस है उसको आप जो है उसका विश्लेषण करें, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बेसिक बुक और जो स्टैंडर्ड बुक्स है एनसीईआरटी वगैरह है या स्टैंडर्ड बुक्स है आप उसको फॉलो करें। मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाएं, और करंट अफेयर्स का लगातार आप डेफिनेटली आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से जो है आप पहले ही प्रयास में अगर ये फॉलो करेंगे तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे। अच्छा, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी हो, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ पे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राइट। तो चलिए, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।